हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी। हाँ दोस्तों, आज हम एक स्टोरी के ज़रिए आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए ताकि आपकी जब विदाई हो तब आप हंसते हुए जाए और लोग रोने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है जब एक राज्य के अंदर प्रजा ने ये निर्णय किया था कि हमारे राज्य का जो भी राजा बनेगा तो वो राजा 5 साल तक वहाँ की जो राजगद्दी है उस पे राज करेगा और प्रजा को जो भी तकलीफ होती है उसका सॉल्यूशन करेगा। लेकिन उसके जब भी 5 साल खत्म हो जाए राज्य के राजा बनते थे और वहाँ के राज्य में भोग विलास के अंदर इतने मशगूल हो जाते थे कि उन्हें 5 साल कैसे ख़त्म हो जाते थे वो पता ही नहीं चलता था। और ऐसे ही बहुत सारे राजाओं के साथ हुआ। उसके बाद जब 5 साल हुए, एक राजा गया। बनाया गया तो उसके 3-4 दिन हो गए। उसके बाद उसने सिपाहियों से, वो गांव के प्रजाजनों से पूछा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे 5 साल ख़त्म होने के बाद आप सभी राजाओं को छोड़ के आते हैं। तो उसके पूछने के बाद प्रजाजनों ने और सिपाहियों ने बताया कि वो ये जगह है कि जहाँ पे सभी राजाओं को छोड़ दिया जाता है। तो उसने बोला कि मुझे उस जगह पे ले चलो। और 5वें ही दिन, राजगद्दी पे आने के 5वें ही दिन वो जाते हैं उस जंगल में जहाँ पे बाकी राजाओं को छोड़ा जाता था। उस जंगल के अंदर सिपाहियों के प्रजा के साथ थोड़े से घूमने के बाद उसने बहुत से राजाओं के शव और कंकाल देखे। वो जो पहले के राजा थे वो मरे हुए वहाँ पे मिले थे। तो फिर उसने वापस अपने राजमहल में गया और पूरी रात बैठ के सोचा कि इस जंगल के अंदर इतने घने पेड़ और इतनी घनी झाड़ियाँ है कि वहाँ पे ना तो इंसान ठीक से घूम पाता है, इतने भयानक जानवर है कि ना तो वहाँ पे जी सकता है, और वहाँ पे जहरीली वनस्पतियाँ इतनी है कि ना तो वहाँ पे वो कुछ खा सकता है। तो उसके बाद उस राजा ने उसी वर्ष से उस जंगल में काम करना चालू कर दिया। और वो उसने पहले साल इस जंगल के पेड़ों को कटवाया और वो जो घना जंगल था उसका घनापन मिटा दिया और वो हल्का सा जंगल हो गया जहाँ पे लोग घूम सके। दूसरे साल उस जंगल के अंदर उसने थोड़ी बहुत सड़कें बनवाई और राज्य के और हिस्सों की तरह वहाँ का निर्माण किया। तीसरे साल वहाँ पे लोग घूमने लगे, वहाँ पे बाजारें लगने लगी। तीसरे साल वहाँ पे बाजारें लगने लगी, लोगों की आन जान बढ़ने लगी। और उसके बाद उसने चौथे साल वहाँ पे लोगों के रहने का बंदोबस्त भी करना चालू कर दिया। तो वो जो घना जंगल था वहाँ पे अब लोग रहने भी लगे थे। तो उसके बाद उसने 5वें साल उस जंगल पे इतना काम किया
कि उस जंगल में राज्य के अंदर जैसे प्रजा रहती थी वैसे ही उस जंगल में प्रजा रहने लगी। अब उसके 5 साल खत्म होने में थे और बाकी राजाओं की तरह भी उसे भी जंगल में छोड़ दिया जाने वाला था। तो उसने प्रजाजनों से बोला कि अब मेरे 5 साल खत्म होने वाले हैं, तो मैं उत्सुक हूँ उस जंगल में जाने के लिए। तो प्रजाजनों ने कहा कि अभी आपके 5 साल खत्म होने में 5-10 दिन बाकी है। तो उस राजा ने बोला ठीक है। जब 5-10 दिन खत्म हुए उसके बाद उसे नए कपड़े पहनाए गए, पूरा राज्य उसकी विदाई के लिए आया और उसे हाथी पे बैठाया गया और वो हाथी पे बैठ के हंस रहा था। तब सभी प्रजाजनों ने विचारा कि आज तक जो भी राजा यहाँ से राज करने के बाद 5वें साल गए हैं वो सभी हाथी पे बैठ के रोते हुए गए हैं और प्रजा हंस रही है। और आज सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये राजा हंस क्यों रहा। चैनल पे जय हिंद।